Hello, Cho. Let's read the given question. The question says a rod of length L and resistance small r rotates about one end as shown in the figure. Its other end touches a conducting ring of negligible resistance. A resistance capital R is connected between center and periphery. Find the current through the resistance capital R as shown. B bar is uniform magnetic field in figure. So option 1 given है I equals to B omega L square upon 2 R plus R. Option 2 given है B omega square L upon 2 R plus R. Option 3 given है B square omega L upon 2 R plus R. Option 4th is B omega L square upon 2 R. So to understand the given question, we must understand the concept behind motional EMF, right? So we know कि जब भी कोई conductor when placed in a uniform magnetic field, so it experiences basically अगर कोई कंडक्टर है, let's say this is the conductor of PQ of length L and it is moving with some velocity V, ठीक है ना, in the magnetic field, that is uniform magnetic field. So we know कि जो EMF induce होता है in this conductor, it is given by the formula BVL, right? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड नीचे का रीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड ऊपर का रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस हम इस रॉड को क्या एक बैटरी सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो जिसका ऊपर का टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, लोअर टर्मिनल लोअर एंड इज एट द लोअर पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये नीचे नेगेटिव होगा? सो जस्ट फॉर दैट वी हैव यूज द राइट हैंड पाम रूल। उसमें हमने क्या किया, जस्ट वी हैव टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो जो फोर्स लगती है इन द फ्री इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी, राइट हैंड का जो पाम फेस है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे तो ये नेगेटिवली चार्ज है। सो जो पाम फेस के अपोजिट वाला फेस होगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्यूमुलेट ऑन द लोअर एंड। सो दिस इज हाउ द फिनोमिना वी हैव स्टडीड अबाउट द मोशनल ईएमएफ। अब यहाँ पे जो केस है हमारे पास, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। तो यहाँ पे बेसिकली कॉइल स्ट्रेट नहीं चल रहा, जस्ट इट इज रोटेटिंग, राइट। सो लेट सपोज वी हैव अ कॉइल ओवर हियर। हम कॉइल की पहले बात कर लेते हैं। इट इज फिक्स्ड एट ओ पॉइंट। अब यहाँ पे वी कैन सी इट इज मूविंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, राइट। सो अब इस रॉड को की लेंथ हमें गिवन है एल, ठीक है ना। अगर हम कंसिडर कर लें कि वी नो द रिलेशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट, जिसमें v is the linear speed and omega is the angular speed. So we have the relation between linear and angular speed. So we know कि for this length अगर हम एक सेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट इस रॉड के ऊपर अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से चल रहे होंगे एज द आर वेरीज, राइट, वी कैन सी फ्रॉम दिस। सो हम एक जनरल केस मानते हैं जिसमें हम x दूरी पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एंड दिस dx विड्थ एलिमेंट मस्ट बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, लेट्स से v, ठीक है ना। सो हम क्या लिख पाएंगे, v कैन बी रिटन एज x ओमेगा, राइट, ठीक है। सो वी कैन से फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन से जो इसकी वजह से ये चलने की, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस डी एक्स एलिमेंट इज मूविंग स्ट्रेट। सो इसकी वजह से जो ई एम एफ आएगा दैट विल बी डी ई, एंड वी हैव एज डिस्कस दिस कैन बी रिटन एज बी वी इंटू एल। लेंथ हमने क्या लिया, इसकी डी एक्स लिया, राइट। सो यहाँ पे वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी। सो वी, सो क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा डी एक्स डी। अब हमें ये टोटल लेंथ की वजह से चाहिए, सो जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट इट। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई इज इक्वल्स टू बी, और कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, जीरो से एल तक, ठीक है ना। सो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग। सो यहाँ पे नाउ वी कैन से कि ये जो रॉड है हमारी, दैट इज ओपी, कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सो यहाँ पे हम उसको दिखा देंगे एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एंड यहाँ पे इट इज ऑल्सो हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही इसमें लगा हुआ, दैट इज कैपिटल आर। अब जस्ट हमें पोलैरिटी चेक करनी होगी, विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव, यानी कि एज डिस्कस्ड हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, thumb in the direction of velocity and finger in the direction of magnetic field. So right hand palm face will give the direction of force on the positive charge, लेकिन यहाँ पे free electron की बात हो रही है, so free electron will experience a force on the opposite side of it. So यानी कि electron will accumulate at p end, or current will be that is positive terminal will be on the
or positive charge will be accumulated on the or induced on the O side. So this is how the polarity will be. So ये कुछ इस तरीके से battery can be shown, that is this negative potential, this is positive potential, and this is how we can join it. ठीक है ना. So अब हमें चाहिए current. So current by Ohm's law we can write E upon total resistance in the circuit, that is R plus R. So E हमें मिल चुका है, that is B omega L square upon 2 into R plus R. So this is the answer to the question. और ये जो बैटरी सोर्स है, इट इज हैविंग EMF वैल्यू एज B omega L square by 2. So from this हम कह सकते हैं option 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.